कहा जाता है कि अगर डाकिनी एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। लेकिन ये बात कितनी सच है या फिर महज गांव के लोगों का अंधविश्वास, ये कोई नहीं जानता। लोगों का कहना तो ऐसा भी है कि जिस स्थान पर डाकिनी का वास हो उसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए, ना ही उसके स्थान को कभी खंडित करना चाहिए। जब डाकिनी से उसका स्थान छीन लिया जाता है तो वो बौखला उठती है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे तो फिर उसके साथ क्या होगा। शहर में रहने वाली राठौड़ फैमिली गांव में अपने फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए सालों बाद अपनी पुश्तैनी हवेली लौटते हैं। फैमिली में माँ पापा, उनका बेटा जतिन और बेटी साधना थे। गाड़ी में कई घंटे का सफर तय करके वो अपने गांव पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव पहुंचकर अपने गांव वाली हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर से अचानक एक काली बिल्ली उनका रास्ता काटते हुए बाहर आई। हे भगवान, हवेली का दरवाजा खोलते ही ये कैसा अशुभ संकेत मिला है हमें। अरे क्या यहाँ पर आते ही शुभ अशुभ की बातें करने लगी तुम? बिल्ली है, छत से घर में घुस गई होगी, दरवाजा खोला तो आवाज सुनकर बाहर आ गई, और क्या, चलो अंदर। बहुत सालों बाद वो अपने गांव की पुश्तैनी हवेली में आए थे, इसलिए मनोहर ने पहले ही अपने बड़े भाई को बोलकर नौकरों से हवेली को साफ करवा लिया था। सब हवेली के अंदर वाले कमरे में बैठे थे। पापा, आपको नहीं लगता कि हवेली की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है? हर जगह से पेंट उखड़ा हुआ है, घर में सीलन आई हुई है, सीमेंट झड़ रहा है। अब गांव आए हैं तो लगे हाथ घर भी रिनोवेट करवा लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, एक दो दिन में बुलाता हूँ किसी को। अगले दिन मनोहर गांव के ठेकेदार को बुलाया और घर की रिनोवेशन के बारे में बात की। उनके घर के बगल में उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ी हुई थी, जहाँ एक पीपल का पेड़ था जिसकी छाया उनकी छत पर पड़ती थी। अरे भाई, घर की रिनोवेशन के साथ साथ इस पीपल के पेड़ को भी कटवा दो, हम ये एरिया कवर करवाना चाहते हैं। गांव में तो हम आते नहीं हैं, कल को यहाँ जमीन हड़प कर किसी ने कुछ बना लिया तो दिक्कत हो जाएगी। माफ करना साहब, लेकिन आप ऐसा ना ही करो तो ही अच्छा है। ये जो पीपल का पेड़ है इस पर डाकिनी का वास है। अगर आपने ये पेड़ कटवा दिया तो वो आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। क्या बेहुदा बात है ये? अरे यार, तुम सब गांव वालों को इन बातों के अलावा कुछ और सूझता है क्या? हाँ, अभी तक तो हमने गांव में डायन और चुड़ैल के किस्से ही सुने थे, अब ये नई भी आ गई डाकिनी। हम इन सब बातों में नहीं मानते, तुम ये पेड़ कटा दो, हमें ये एरिया कवर करना है। मैं तो ये पेड़ नहीं कटाऊंगा साहब, मुझे डाकिनी का प्रकोप नहीं झेलना। आपको ये पेड़ कटवाना ही है तो किसी और से कटवा लीजिए, मैं चलता हूँ। ठेकेदार भी डर कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन ही मनोहर दूसरे गांव के एक ठेकेदार को बुलाकर उस पेड़ को कटवा देता है। अब हो गई जगह खाली, कल से ही घर में भी रेनोवेशन का काम स्टार्ट करवा दूंगा। सब बैठकर नीचे खाना खा रहे थे, तभी अचानक खाना खाने के कुछ देर बाद ही घर की लाइट चली गई और काफी देर तक लाइट नहीं आई। अरे यार, गांव में आओ तो एक ना एक परेशानी लगी ही रहती है, अब ये लाइट भी चली गई। लगता है आज तो लाइट आने वाली ही नहीं है, नीचे तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो ऊपर ही सो जाते हैं, वैसे भी गांव में आए हैं तो गांव की हवा का मजा तो लेना ही चाहिए। सब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर ऊपर छत की तरफ चले गए। उन्होंने वहां अपना बिस्तर लगाया, ठंडी हवा चल रही थी तो थोड़ी देर में ही उन्हें नींद आ गई। रात के लगभग 1:30 बजे का वक्त होगा, तभी जतिन के कानों में किसी की पायल की आवाज पड़ी, जैसे तो कोई औरत बाहर बाहर उसके पास से गुजरती हुई जा रही हो। उस आवाज से जतिन की नींद टूट गई। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली तो उसे लगा कि सामने छत के किनारे पर कोई औरत घूंघट किए हुए इधर से उधर चल रही है, जिसकी पायलों की आवाज उसके कानों में पड़ रही है। इतनी रात को ये कौन औरत हमारी छत पर टहल रही है? माँ और साधना भी सो रहे हैं। इससे पहले कि जतिन कुछ समझ पाता, उसने जैसे ही अपनी आंखें झपकाई तो वही औरत ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हवा से उसके चेहरे का घूंघट हटा। जैसे ही जतिन ने उसका चेहरा देखा तो वो बुरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें बाहर को निकल कर आई हुई थी। जतिन चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। अगले ही पल वो उसके ऊपर झपट पड़ी। उसने जतिन के चेहरे और शरीर के मांस को बुरी तरह नोच डाला। जतिन बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी और के कानों तक नहीं पहुंची और थोड़ी देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ सबकी आंख खुली तो साधना सबका बिस्तर उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने जतिन को उठाने के लिए उसे सहलाया तो उसके ऊपर ढकी हुई चद्दर उसके चेहरे से हट गई
उसके चेहरे की हालत देखकर साधना जोर से चिल्लाई और मम्मी पापा जल्दी से वहां आए तो जतिन की आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थी और उसके चेहरे का मांस जैसे तो किसी ने नोच कर खा लिया था। जतिन, मेरे बच्चे को क्या हो गया? किसने मार डाला उसे? जतिन, जतिन। उन लोगों की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हुए, लेकिन जतिन की हालत देखकर उन लोगों की भी आत्मा कांप उठी। तुम लोगों को मना किया था ना वो पेड़ कटवाने से, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब देख रहे हो ना डाकिनी का प्रकोप। तुमने उससे उसका स्थान छीना है। अब वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। अभी तो उसने बस तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को खत्म किया है, लेकिन अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, शायद तुम्हारी जान बच जाए। राठौर जी के बेटे का मृत शरीर उनकी आंखों के सामने पड़ा था, लेकिन उसकी मौत के दुख के साथ साथ अब उन्हें अपने परिवार के बाकी लोगों की भी चिंता थी। उन्होंने अपने बेटे की चिता को अग्नि दी और उसी दिन वापस शहर के लिए रवाना हो गए। मिस्टर राठौर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था और कुछ देर बाद वो अंधेरा गहरा हो गया। वो लोग घबराए हुए थे। तभी मिस्टर राठौर को अपनी गाड़ी के सामने एक औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखें बाहर को निकल कर आई हुई थी। वो अपने शरीर को मोड़ती हुई उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे गाड़ी में मिस्टर राठौर का संतुलन खो गया। उनकी गाड़ी सामने एक पेड़ से टकराने ही वाली थी कि तभी उनकी बेटी साधना ने गाड़ी को संभाल लिया। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं जानती हूँ अचानक भैया के इस तरह से चले जाने की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं ड्राइव करती हूँ, आप मेरी सीट पर आकर बैठ जाइए। नहीं, कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। मैं ठीक हूँ। मिस्टर राठौर ने खुद को संभाला और दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी तो डाकिनी उनके पीछे बड़ी ही तेज गति में दौड़ती हुई आ रही थी। मिस्टर राठौर ने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई और घर पहुंचकर गाड़ी पार्क करके जल्दी से अपनी बीवी और बेटी को लेकर घर के अंदर जाकर घर को लॉक कर लिया। मिस्टर राठौर का पूरा शरीर बुरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और वो तेज तेज हाँफ रहे थे। उनकी बेटी ने उन्हें पानी लाकर दिया। आप ठीक तो है ना पापा? आप इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, शायद मुझे कुछ वहम हो गया था। आज ही उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। तीनों बहुत दुखी थे। उन्होंने जतिन की तस्वीर पर हार चढ़ाया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। रोते रोते राधा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए साधना उन्हें कमरे में लेकर गई और उन्हें नींद की दवाई देकर सुला दिया। वो भी अपनी माँ के साथ अपने भाई की तस्वीर को देखती हुई वहां बैठ गई। मनोहर भी अपने बेटे की तस्वीर को देखकर अपने कमरे में बैठा रो रहा था। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वो पेड़ ना कटवाया होता तो मेरा बेटा उस डाकिनी के प्रकोप का शिकार ना होता। मनोहर बार बार खुद को दोष देते हुए फूट फूट कर रो रहा था और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। तभी उसे अपनी खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने इधर उधर देखा तो सामने खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। यह देखकर मनोहर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो वहां से उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानो वहीं पर जम गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो डाकिनी ठीक उसके सामने थी। उसने मनोहर के चेहरे पर अपने पैने नाखून गड़ा दिए और उसके चेहरे के मांस को नोच लिया और उसकी आंखों की पुतलियों को नोच कर बाहर निकाल डाला। तभी मनोहर की चीख गूंजी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि साधना और उसकी माँ की नींद टूट गई। वो जल्दी से दौड़ते हुए मनोहर के कमरे में आए तो कमरे का अंदर का नजारा देखकर उनका दिल दहल उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, इसका मतलब वो यहाँ भी हमारे पीछे पीछे आ गई है। हमें कुछ करना होगा माँ। मैं भैया और पापा को तो पहले ही खो चुकी हूँ, आपको नहीं खोना चाहती। एक ही दिन में अपने परिवार के 2 सदस्यों की इतनी भयानक मौत देखकर राधा सदमे के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन साधना समझ गई थी
कि अगर अब उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया तो उन दोनों की तरह ही वो डाकिनी साधना और उसकी माँ को भी खत्म कर देगी। अगले दिन अपने पिता की चिता को अग्नि देने के बाद साधना अपनी माँ को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास गई। उसने बाबा को सारी बात कह सुनाई। क्या घोर अनर्थ कर दिया तुमने। डाकिनी के प्रकोप से बचना कोई हंसी का खेल का काम नहीं है। मुझे सबसे पहले तुम्हारे घर को सुरक्षित करना होगा। मैं तुम्हारे घर को कील दूंगा, उससे वो डाकिनी तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, रात के समय भूल कर भी अपने घर से बाहर मत कदम रखना, वरना जिस पल तुमने ऐसा किया उसी पल वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति आए। लेकिन रात के समय तुम घर के भीतर ही रहना। ठीक है बाबा, बस आप कुछ भी करके हमारे घर को सुरक्षित कर दीजिए। मैं अपनी माँ को कुछ भी होने नहीं देना चाहती। तांत्रिक बाबा उनके साथ उनके घर आए और उनके घर के चारों कोनों को कील दिया और वहां से चले गए। अब घर में उनकी कुछ रातें तो सुकून से बीती, लेकिन अमावस की रात जब हर और काला घना अंधेरा था, राधा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे साधना के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कमरे के बाहर बनी बालकनी की तरफ से आ रही थी। राधा बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर बालकनी की तरफ चली गई तो उसने देखा कि साधना नीचे रोड पर गिरी हुई है और उसके सर से खून बह रहा है। ये देखकर राधा घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे नीचे घर का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि नीचे तो साधना है ही नहीं और ना ही वहां खून के निशान है। ये देखकर वो समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से घर की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी उसके किसी ने पकड़कर खींच लिया। राधा ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो डाकिनी उसके सामने खड़ी बड़े ही भयानक तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर को आई हुई थी। राधा उसे देखकर जोर से चिल्लाई। तभी उसने राधा के पूरे शरीर को बुरी तरह नोच डाला और उसकी आंखों की पुतलियां भी निकाल डाली। वो उसके मांस को चबा चबा कर खाने लगी। राधा को वो दर्द पूरी तरह महसूस हो रहा था और वो बुरी तरह से चीख रही थी। राधा की चीख की आवाज सुनकर अचानक साधना की आंख खुली। उसने पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। तभी फिर से उसे अपनी माँ के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही आवाज को सुनकर बालकनी में आई तो उसकी माँ गंभीर हालत में नीचे पड़ी हुई थी। माँ माँ माँ, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम डरो मत, मैं अभी आती हूँ। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर साधना घबरा गई और जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ी। वो अपनी माँ की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो डाकिनी उसके ऊपर झपट पड़ी और उसके शरीर के मांस के भी चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। उसने साधना की आंखों की पुतलियां निकाली और वहां से ओझल हो गई। साधना के पिता ने डाकिनी से उसका स्थान छीना था, इसलिए डाकिनी का श्राप उसके पूरे परिवार को लग गया और एक एक करके उनके पूरे परिवार को डाकिनी ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसी शक्तियां कभी किसी की सगी नहीं होती, इसलिए जो लोग हमें इनसे सावधान रहने को कहते हैं हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर गांव में फैली ये बातें अफवाहें नहीं होती, बल्कि इनके पीछे गहरी सच्चाई छिपी होती है। उस घर के आसपास से अब कोई नहीं गुजरता। लोगों का कहना है कि वो डाकिनी आज भी वहीं भटकती है और अमावस की रात अगर किसी पर उसकी नजर पड़ जाती है तो वो उसे भी अपना शिकार बना लेती है। कहते हैं कोई भी अतृप्त शक्ति बेवजह किसी के पीछे नहीं पड़ती। ऐसा कोई कारण जरूर होता है जिस कारण से व्यक्ति किसी अतृप्त शक्ति की चपेट में आ जाता है।